सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से शाम के लिए जीवन और श्वास दिया। आपने मेरी हर एक कार्य में पिता आपने मदद की। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को आज सभी लोग आज अपने परमेश्वर को याद करिए और धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि खुदावंद से प्रेम करने वाले आज वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जिंदा जीवित हमारा परमेश्वर है। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहा, देखो तुम मुझे मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा परमेश्वर का वचन पवित्र साबित है और पवित्र है। आज हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करने के लिए मैं कुछ शर्त रखता हूँ। यदि आज वो अपनी जिंदगी में तुम पूरा कर सकते हो तो मैं हर एक गुनाह को क्षमा करूंगा। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, आज जितने बच्चे हैं, खुदा आपके जीवन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने पाप किया है, भले छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप होता है। चोरी चोरी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 10 करोड़ की हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये शब्द आपके ऊपर ना लगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चोरी चोरी होती है, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे वो 10 करोड़ हो या कितने भी रुपए क्यों ना हो, चोरी का शब्द चोरी ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपने यदि पाप किया है, ये किसी भी प्रकार का, आप किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार की बातें आपके जीवन में हुई हैं और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, आपको आशीष नहीं देता है, आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप बीमारियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप हर प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शर्त देता हूँ, यदि तू इन शर्तों को मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, तुझे क्षमा करूंगा, तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को, तेरे हर एक चीजों को, हालेलुया, जो शापित है मैं उसे हटा दूंगा। आज जो आपके घर में परेशानियां हैं, दिक्कतें, मुसीबतें हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कहता है आज कोई यदि आपको थप्पड़ मार दे उसे क्षमा करने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तू बहुत बड़े बड़े पाप किया है, बड़े बड़े कार्य किया, गलत काम किया, लेकिन मैं फिर भी तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू मेरी बातों को पहले सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस तरीके हम जानते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा हुआ है कि वह इसलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह इजरायलियों को मन फिराने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा वह इसलिए कहा कि अपने मन को फिराओ, शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें अपना मन फिराना है, पापों से, चोरी से, लूचपन से, अनेक प्रकार की बुराइयों से, अनेक प्रकार की बातों से। आज मेरी जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आपको प्रार्थना अंत तक करना है, अंत तक सुनना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम कर सके, वो आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। जो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूं, खुदा आपकी जिंदगी में वो आपको आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको सिर झुकाना होगा, अपने घुटने टेकने होंगे परमेश्वर के सामने, तभी आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। राजा हिजकिय्याह को देखिए, राजा सुलेमान को देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेके, जिन्हें संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत, धन, शौहरत सब कुछ था। राजा दाऊद के पास इतनी दौलत थी कि दौलत के घमंड में आकर के उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ उसने संबंध बनाया, गलत संबंध बनाया, और परमेश्वर ने उसने कहा तू चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो,
क्योंकि राजा का मन फूल उठा था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सजा दूंगा, और परमेश्वर ने सजा दिया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने क्षमा भी किया। हालेलुया, क्योंकि उसने अपने घुटने टेके, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। इसलिए आज आपकी जिंदगी में कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, आपके अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा के लिए शर्त रखता हूँ। पहली बात तो अपने मन को फिराओ। हे संसार के लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तेरे अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तेरे घर, संपत्ति और हर एक चीजों को देखूंगा, तेरे बच्चों को देखूंगा। हर एक चीजों को देखने वाला जब हमारा परमेश्वर कहता है, तो आज हमें क्यों नहीं परमेश्वर के प्रति आना चाहिए। आज पूरे संसार के लोग पापों में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तुम पश्चाताप करो और पापों को मानो कि आपने पाप किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गलत काम करने के बावजूद उनके पास ईगो होता है, कहता हम ये नहीं करेंगे, हमने नहीं किया, करने के बाद भी, सबूत मिलने के बाद भी कहेंगे हमने नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर पवित्र है, वो हर एक मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है, उससे झूठ मत बोलिए। संसार के लोगों झूठ बोल लेंगे, चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर से दिल की बातों को खोल करके, आंसुओं को बहा करके, आज खुदा के सामने घुटने टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में काम कर सके, आपको बरकत दे सके, आपको आशीष दे सके। आज जितने भी देश विदेशों में आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा उनके घरों में आशीष बरकत देने जा रहा है, उनके नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, उनके वेतन में, उनके सैलरी में, उनके कामों में, जो बैठे हुए खाली घरों में उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पश्चाताप करो। क्षमा से पहले आता है, इस बातों को याद रखना है। पश्चाताप, पाप से फिर परमेश्वर की ओर जाना है आपको। प्रेरितों के काम अध्याय 2:38 में लिखा, यहाँ पे पतरस ने, उसने कहा कि मन फिराओ और तुमने में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी से बपतिस्मा आपको नहीं लेना है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपको मिल गया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को नाम से ग्रहण किया, आपको बपतिस्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के समय यूहन्ना की बात को याद करिए, जो आज पानी से बपतिस्मा देते वो गलत है। इसलिए गलत है कि यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आने वाला होगा, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें पानी से नहीं देगा बपतिस्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। तो आज बपतिस्मा आपको कैसे लेना है? यूहन्ना ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं याद करता। लेकिन हाँ, आपको पानी में डूबे हो जाता है, आपको बपतिस्मा नहीं लेना है, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के दोस्त हैं, यीशु मसीह के भाई हैं, ना कि यूहन्ना के। यूहन्ना भविष्यवक्ता था, उसके पहले आया था, उसने बताया, उसने समझाया, लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और उसने कहा भी कि मेरे बाद जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा, आपको पानी से नहीं देगा, जल से नहीं देगा। आज आपको यही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए, और हर प्रकार की बीमारियों से आपको दूर भागना है, तो परमेश्वर के वचन को याद करिए, उसके वचन को याद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर भी कहा गया है, जिस तरीके से पतरस ने कहा कि तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। और लूका अध्याय 7 और 36 और 50 में दिए गए के अनुसार हम जानते हैं कि स्त्री ने अपना पश्चाताप करके आंसुओं से दीदानता के द्वारा प्रकट किया था। क्या किया था? एक स्त्री थी जो शहर के पूरी पाप में डूबी हुई थी, जो वेश्या थी, क्या करती थी? गलत काम करती थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक चेले घर में गए, एक व्यक्ति घर में जाते हैं, वहां पे भोजन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सामने एक पापी स्त्री आती है, जो पूरे संसार में, मतलब पूरे उस एरिया में जहां पे वो रहते थे, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, उसने आंसुओं से अपने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोए, इत्र डाला। आज हमें क्या करना है? आज हमें भी प्रार्थना करना है। आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है,
तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आज हम इन सब बातों को भूल गए हैं, क्योंकि जो आज हम जीवन की रोटी खोज रहे हैं आज हमारे दिल में है, आज जो आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो जीवन की रोटी आपके पास है। यदि उसको आप भूल गए, उसको खाना भूल गए, तो जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना तो आपको अंतिम तक करना है। ये मैं परमेश्वर के वचनों के आधार पे आपको कहता हूं कि जब भी आप, पहले तो यदि प्रार्थना की इच्छा ना हो तो प्रार्थना ना करें, यदि है तो अंतिम तक करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आंसुओं को, अपनी बातों को मुझसे कह रहा है, बता रहा है, और बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है ये नहीं ठहर सकता। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था कि जो बीज बोने वाला निकलता है, पत्थर में पड़ जाते हैं, अच्छी भूमि पड़ जाते हैं, झाड़ियों में पड़ जाते हैं, कौन सा लाएगा फल अच्छा, ये बता सकते हैं आप। अच्छी लोग बहुत अच्छे समझते हैं इन बातों को। परमेश्वर ने उदाहरण के द्वारा समझाया, दृष्टांतों में आपको समझाया, क्यों नहीं समझते हैं आप। हालेलुया। आज हमें अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता यही चाहता है। उसके स्वर्गदूत देख रहे हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। परमेश्वर देखता है कि विनती करता है, प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि परमेश्वर आपका, पवित्र परमेश्वर आपको देख रहा है, तो वो भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जाओ इसके जीवन में काम करो, इसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी हो, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या जो भी है, उसे दूर करो। जिस तरीके से सुलेमान प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत आता है, 1,85,000 सैनिकों को मार डालता है एक स्वर्गदूत, 1 सेकंड नहीं लगता है। क्यों? राजा सुलेमान ने प्रार्थना किया, विनती किया, और परमेश्वर देख रहा था। इसलिए आज हमें भागना नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भटकेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। एक स्थान पे, एक जगह बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, और प्रार्थना करो, विनती करो कि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपनी आंखों को बंद करें कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी मन की बातों को हम परमेश्वर को बताएंगे, किसी इंसान को नहीं, किसी इंसान को नहीं, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, परमेश्वर को बताएंगे कि हमारा ये परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपने हमें संभाला है, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, सभी को आपने जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर।
परमेश्वर वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीज़ों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर। आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीज़ों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीज़ों में आप बरकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज़ आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी ज़िंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियाँ अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया। उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हर एक चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक की आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे। हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर। हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है। यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने
इस्राएलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी को जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आएँ। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद, जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।